फ्यूचर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करियर इन इंडिया आफ्टर कोविड-19 आउटब्रेक। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है हमारा, उसका क्या करियर होगा इंडिया में जो कोविड-19 है इसकी जो महामारी फैलने है उसके बाद। तो मैं प्राची आपको आज इस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी करियर जॉब, इसके क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स, क्या नेगेटिव इफेक्ट्स है और हमें इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं ये सब आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँ कि मैं खुद भी एक बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। तो आज जो स्टूडेंट होता है, क्या उन्हें बायोटेक्नोलॉजी चूज करनी चाहिए या नहीं चूज करनी चाहिए? जो अभी जो 12th से जो मेडिकल फील्ड कर चुके हैं उनके दिमाग में बहुत सारी अभी चीज़ें चल रही हैं कि हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। तो इसी को डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ताकि कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए वीडियो के दौरान। तो मैं आपको वन बाय वन वो समझाती हूँ। मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स और कुछ जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं या इम्पैक्ट्स हम कह सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि आपके माइंड में जो भी डाउट है इस फील्ड को लेके वो क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हमारी जो होते सिचुएशन क्या है। सिचुएशन अभी हमारे जैसे हम देख रहे हैं कि हमें वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए जो भी हमारे साइंटिस्ट वगैरह हैं उनकी हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ रही है। तो मतलब एक जो हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि मतलब इस फील्ड में हम जाएंगे तो हमारा जो इससे करियर होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। इंडिया में इस फील्ड की अभी तक उतनी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मतलब ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड की। बट डे बाय डे जो है अभी इसकी बहुत ही ज़्यादा आगे आने वाले टाइम में ये इसकी जो भी हमारी कह सकते हैं ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कुछ स्टूडेंट के माइंड में तो ये चल रहा हो कि अगर मैंने मेडिकल की है तो मैं बायोटेक्नोलॉजी में जाती हूँ, इसके जब जाता हूँ और इसके बाद जो मैं अपना करियर बहुत ही अच्छे से बना सकता हूँ। तो अगर तो ये कोई मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहा है तो प्लीज़ आप भी देखें, क्योंकि मैं खुद एक बायोटेक्नोलॉजी की स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी ओपिनियंस आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर तो लोग ये सोच के जा रहे हैं कि मेरा बहुत ही अच्छा करियर बन जाएगा तो उनके लिए भी मैं कुछ बता रही हूँ। उसके बाद होता है जैसे कि हमारे पास क्या वायरोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इन फील्ड्स में हम कोई भी पर्टिकुलर डिग्री वगैरह कर लेंगे। उसके बाद हमारी जो लाइफ है और हमारी जो जॉब सैलरी है वो बहुत ज़्यादा डिसेंट हो जाएगी और हम आराम से अपने लाइफ को सेटल डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, या हमारी कोई बायोटेक्नोलॉजी हो या कोई भी हमारा लाइफ साइंस वाला हमारा जो भी कोई फील्ड हो, उसमें कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए होती है, हमें बहुत ही ज़्यादा हम अपने टाइम को डेडिकेट करना पड़ता है, तब जाके हमें बहुत कम लोगों को वो सक्सेस मिल पाती है कि वो अपने डिसेंट, क्योंकि बिल्कुल ही अपने माइंड को फोकस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि हमें डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो हमारा ये बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है इसमें हमारा थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। सब कुछ सारा चीज़ प्रैक्टिकल होता है, हमें अपने लैब में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर जैसे कि हम पहले तो हम जॉब्स की बात करते हैं, क्योंकि स्टडी करने के बाद सबने कहीं ना कहीं जॉब करनी ही होती है। तो बायोटेक्नोलॉजी अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब करने के बाद मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि जॉब करने के बाद हम कहाँ जा सकते हैं। बायोफार्मास्यूटिकल फील्ड में जा सकते हैं, फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। ये जो दो हैं ये बहुत ही रेप्यूटेड फील्ड है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो जो बायोफार्मास्यूटिकल होते हैं उसमें ज़्यादातर फार्मेसी वालों को सेलेक्ट किया जाता है एज अ प्रायोरिटी बेसिस। उसके बाद कुछ सोचो मतलब किस लेवल की स्टडी चाहिए होगी बायोटेक्नोलॉजी में कि उसे फार्मेस के साथ, वो फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ उन्हें काम करने के लिए रखा जाए। मतलब बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा हमें वो चाहिए होता है कॉन्शियस कि हमें फोकस अपने गोल पे होना चाहिए। उसके बाद आती है फूड इंडस्ट्रीज, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले जा सकते हैं इंडस्ट्रियल वर्क्स में। उसके बाद आती है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के लिए और प्रोडक्शन आती है और R&D आती है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे जो होता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ डेवलप करनी है, कोई मेडिसिन, कोई कुछ चीज़ को हमें डेवलप करनी है, जैसे किसी चीज़ की वैक्सीन बनानी है या कोई चीज़ बनानी है, तो मेनली अगर आप रिसर्चर बनना चाहते हो और उसके अलावा भी बहुत सारे स्कोप है
अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रिसर्च में, तो आप इस फील्ड को बहुत ही ईजिली ऑप्ट करो और इसमें स्टडी करो। स्टडी करने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें जो टाइम लगता है वो बहुत ही ज़्यादा हमें टाइम को डेडिकेट करना पड़ता है। मतलब हमें 12th के बाद अपना अब ग्रेजुएट करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा, उसके बाद हमने कुछ एंट्रेंस वगैरह क्लियर करनी होगी, जो एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकता है, उसके बाद उसकी PhD होगी। इन सब के बाद जाके जो कुछ एक सैलरी होती है हमारी अच्छी खासी, वो हमें मिलती है। वरना जो हमारा इंडस्ट्रियल फील्ड है वहाँ पे हमें 20,000 से लेके 35,000, और इसमें हमारी जो अभी एक्सपीरियंस बढ़ती जाती है डेज बाई डेज और ईयर्स बाई ईयर्स, तो उसके बेसिस पे हमारी जो सैलरी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको तो हम कभी भी शॉर्ट टर्म में नहीं लेके आ सकते। मतलब ये तो नहीं कोई एक डिग्री है एक्सपीरियंस का, हम इस एक्सपीरियंस की डिग्री को खरीद लेंगे और हमारी सैलरी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मतलब ये एक तो चीज़ हमें फिक्स कर लेनी है कि हमें अपने टाइम को लगाना पड़ेगा इस फील्ड में। बाकी कई लोग ये भी सोचते हैं कि जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है, जो मेडिकल में फेल हो जाते हैं या क्लियर नहीं कर पाते, वो हमारे इस बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में आ जाती है। तो मैं कहना चाहूँगी, मेरी एक पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कई केसेस में होता है, कई स्टूडेंट में होता है कि अगर उनका कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इस फील्ड में आ जाते हैं, क्योंकि अभी इस फील्ड की उतनी अवेयरनेस ही नहीं है। अगर हम बात करें इन जनरल, जैसे कि आपके पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव्स के पेरेंट्स, या कुछ मैं कह सकती हूँ मेरे भी पेरेंट्स को उतना बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के बारे में नहीं पता था। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं, अगर नॉर्मली हम इंजीनियरिंग की बात कर ले या दूसरे फील्ड की बात कर ले, या इंजीनियरिंग या मेडिकल में ही अगर हम डॉक्टर वाली फील्ड की बात कर ले, तो उन्हें इनकी नॉलेज होती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अवेयर है। उन्हें पता है कि मतलब ये करेंगे उसके बाद इनका जो लाइफ है वो सिक्योर होगा। पर बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसकी अभी इंडिया में उतनी अवेयरनेस है ही नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, लेस अंडरस्टूड है, बहुत लिटिल नॉलेज है, तो पेरेंट्स भी उतना स्टूडेंट्स को या अपने चिल्ड्रंस को अलाउ नहीं करते हैं इस फील्ड के लिए। तो कईयों के तो होते हैं कि जैसे कि नहीं, हमें हमारा अगर फार्मेसी में नहीं हुआ तो हम बायोटेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। तो पहले तो ये मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस फील्ड को ऑप्ट ना करें, क्योंकि आगे जाके क्या होगा, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप ना उसको प्रॉपर स्टडी कर पाओगे, ना आगे जाके उसकी प्रॉपर कोई भी क्लियरेंस हो पाएगी। तो क्या होता है रिसर्च में, जो क्या होता है इसमें जो भी इसका आंसर है कि बायोटेक्नोलॉजी ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसका आपको कोई भी एक डेफिनेट आंसर नहीं दे पाएगा। तो एक मैं खुद का ओपिनियन दूं और मेरे खुद के ओपिनियन के साथ साथ आपको दूसरों का भी ओपिनियन सुनना चाहिए। तो मैंने इन सबको कंक्लूड किया है कि मेरे हिसाब से अगर आपका इंटरेस्ट है, आप आना चाहते हो और अपने टाइम को डेडिकेट करके अपने गोल को फोकस करके आप इस फील्ड में आना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आओ, आप बिल्कुल ही कर सकते हो, क्योंकि सब चीज़ प्रैक्टिकल होता है। थ्योरेटिकल के साथ साथ आप इसे बहुत ही इंजॉय और डे टू डे लाइफ के साथ इसे रिलेट भी कर सकते हो। कुछ हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद मैंने और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि जो होते हैं, कई बार हम ग्रेजुएशन करके उसके बाद हम जॉब के लिए अपना सोचते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि जितने हमने एफर्ट लगाई होती है, जितनी मेहनत हमने लगाई होती है, वो उतना वापस नहीं मिल पाता है हमें, मैं ये कह सकती हूँ। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि हमें इसकी हायर स्टडीज़ करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। हायर स्टडीज़ वगैरह कर ली, उसके बाद मैंने आपको इंडस्ट्रियल फील्ड ये सब का भी बता दिया। उसके बाद होता है, और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जो होता है कॉलेज की डिग्री उतनी मायने नहीं रखती है। मतलब ये नहीं कि मतलब मायने रखती नहीं है, हमें डिग्री होनी चाहिए, पर होता है ना, जैसे डिग्री दिखाई हमने, हमें जॉब अवेलेबल हो जाएगी, नहीं। तो हमें इसमें हमारी नॉलेज देखी जाती है, हमें कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है थ्योरेटिकल नॉलेज से ज़्यादा, क्योंकि हमें अपने इंडस्ट्रीज़ वगैरह में काम करना है, हमें किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किसी चीज़ को बनाना है, तो उसके लिए हमें बेसिक से लेके उसकी हायर लेवल तक की नॉलेज होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद एक मेन पॉइंट कि हमें अपनी रीलोकेशन करनी होगी। मतलब इंडिया में ही, जैसे अगर हमने ग्रेजुएशन यहाँ से की तो हमें इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और से करनी चाहिए, या इंडिया में ही किसी और दूसरे प्लेस से करनी चाहिए। हर जगह की जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी, उनका जो वे होगा बताने का वो अलग होगा। या तो जिनके पास तो पैसे थोड़े ज़्यादा है, अगर वो बाहर अफोर्ड कर सकते हैं इंडिया से बाहर अदर कंट्रीज़ में, तो वो वहाँ जाके करें, क्योंकि वहाँ पे अभी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो एक राइजिंग फील्ड की तरह काम कर रहा है। मतलब बहुत ही ज़्यादा उभर रहा है, अभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ग्रो
कर रहा है तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप बाहर जाते हैं तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मनी बैकअप आपके पास होना चाहिए। या तो अगर आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको केसेस में हमारे पास कहती हूँ जो कॉलेजेस हैं उनके पास स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगी और आप वहाँ पे फुल स्टडी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ आप कर सकते हो। उसके बाद आप रिटर्न टू इंडिया हो सकते हो और आराम से कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में अभी बायोटेक का जो भी स्कोप चल रहा है मैं आपको बताती हूँ, 65% जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में चल रहा है। तो बायोटेक वाले भी फार्मास्यूटिकल पर क्या करते हैं, जो फार्मास्यूटिकल वाले हैं वो अभी बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट को ज़्यादा ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद 18% बायो साइंसेज मतलब जो हमारे बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड है उनसे वो डायरेक्ट लेते हैं। उसके बाद बायो एग्रीकल्चर आता है, बायो इन्फो जो कि 1% आता है हमारा। तो मैं बस ये कहूँ कि हमारे इंडिया में जो हमारे गवर्नमेंट वगैरह हैं उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे पास इतना बड़ा पेंडेमिक वार आ रहा है, इस फील्ड में जो हमारे पास साइंटिस्ट वगैरह है वो हमें ज़्यादा चाहिए। रिसर्च एंड डेवलप फील्ड में हमें ज़्यादा साइंटिस्ट, ज़्यादा चीज़ों की, ज़्यादा इक्विपमेंट्स वगैरह सबकी ज़रूरत है, क्योंकि वो सब ज़्यादा रहेंगे, उन सब का माइंड या उनकी जो स्टडीज़ होगी वो नई चीज़ को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इस फील्ड को उनको थोड़ा ग्रो करना चाहिए, इस फील्ड के बारे में अवेयरनेस करनी चाहिए लोगों तक, ताकि पेरेंट्स तक भी ये मैसेज जाए और इसे वो करें। जैसे कि अभी हमारा वायरस बैक्टीरिया से हम वार कर रहे हैं, एक तरह से तो हम जंग ही लड़ रहे हैं इन सब चीज़ों से, तो हमें इस फील्ड में आना भी चाहिए। पर आने के साथ साथ मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों बता दिए कि मतलब आप आते हो, अगर आप फोकस्ड हो गोल की ओर, आप डेडिकेटेड हो पढ़ने की ओर, क्योंकि मेडिकल एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जिसमें हमें फुल डेडिकेशन के साथ करनी ही पड़ेगी चीज़ें, और आप टाइम, मनी, जो फैमिली बैकग्राउंड, ये सब आपको देखना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन करने के बाद आपको एक डिसेंट सी सैलरी मिलने लगेगी, तो मैं आपको टू बी फ्रैंक वे बताना चाहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें इसमें, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था जो कि इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कोविड-19 के बाद जो इसकी जो भी हमारी फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी, तो मुझे नहीं लगता इंडिया में उतना ज़्यादा ऐसा कुछ होने वाला है। तो आप इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में रख के पूरे अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करके ही आप कोई भी फील्ड ऑप्ट करें, चाहिए बायोटेक्नोलॉजी नहीं, जितने भी लाइफ साइंसेस फील्ड है उनको आप ऑप्ट करने का सोचें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप उन सब पेरेंट्स को, उन अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करो कि उनके माइंड के भी जो ये थॉट प्रोसेस है वो क्लियर हो जाए।